साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस इंडियन एक बार फिर अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज हम बहुत ही रोचक विषय आपके बीच लेकर के आए हैं कि आखिर किसके श्राप से इंद्र का अंडकोश कटकर गिर गया, इंद्र का टेस्टिस कटकर गिर गया। यह उद्धरण हम ला रहे हैं वाल्मीकि रामायण सर्ग 48 से, जिसमें क्रमशः श्लोक 11 से शुरू करते हैं। तो इसमें इसका जो अर्थ है वो पढ़ते हैं आपके बीच, इसका जो भावार्थ है वो पढ़ते हैं आपके बीच। में लिखा हुआ है कि मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा। अब क्या पूछा? उन्होंने पूछा, भगवन यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहां दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मतलब यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं यहां सुनना चाहता हूं कि पहले यह आश्रम किसका था। अब साथियों, थोड़ा सा मैं इस पर अपनी बात रखता हूं। जब वे भगवान थे, दुनिया की सारी चीज जानते थे, सारा कुछ वो कर सकते थे, सारा कुछ उनको पहले से पता होता था, तो ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ऐसा अगर आप कमेंट करोगे तो हमारी तरह आपको भी नास्तिक कहा जाएगा। हाल फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। उनको बताया, विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को यह बताया। क्या बताया? रघुनंदन, पूर्व काल में जिस महात्मा का यह आश्रम था और उन्होंने क्रोधपूर्वक इसे श्राप दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूं, तुम यथार्थपूर्वक इसे सुनो। अब वो घटना बताते हैं। घटना क्या बताते हैं? कहते हैं, नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। महात्मा गौतम ऋषि का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था, बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था, बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। यानी देवता लोग भी इसको मानते थे, इसकी पूजा और प्रशंसा करते थे। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ रहकर यहां तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहां तप किया था। यानी महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ यहां रहकर तप करते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि जितने महर्षि थे वो अपनी पत्नी भी अपने साथ रखा करते थे। हालांकि अब इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए। जो इंद्र, देवराज इंद्र हैं, वह गौतम मुनि का वेश धारण करके वहां आए। कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह पहन करके उस तरीके से तैयार होकर के, यानी गौतम का रूप बना करके वहां आए। और अहिल्या से इस प्रकार बोले। क्या बोले? सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, हे सुंदरी, सदा सावधान रहने वाली, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। अब यहां ऋतुकाल का अर्थ दो अर्थों में ले सकते हैं। ऋतुकाल का मतलब समय से हो, या फिर जो औरतों का मासिक धर्म होता है उससे भी ले सकते हैं। यानी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। अब वेश धारण करके तो आए, लेकिन वह अपना परिचय साफ साफ बताए कि मैं इंद्र हूं। अब वो वेश किसके लिए धारण किए थे? यानी बाहर के लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि गौतम ऋषि ही आए हैं। आगे देखिए,
रघुनंदन, अब ये विश्वामित्र राम से जो बता रहे हैं स्टोरी, रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस नारी ने, मतलब अहिल्या ने कहा, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। मतलब ऐसा उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह समझ करके कि महान देवताओं के राजा इंद्र मेरे साथ संभोग करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, इसलिए यह प्रस्ताव अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। आइए आगे देखते हैं। रति के पश्चात, यानी सेक्स क्रिया, रति क्रिया के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर, यानी बहुत अच्छा लगा उनको, ऐसा महसूस करके कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के से श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। आपके इस सेक्स से, आपके इस रति क्रिया से मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। प्रभु अब आप शीघ्र यहां से चले जाइए। भगवान अब आप यहां से जल्दी से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। अगर वो आ जाएंगे हमारे पति अर्थात गौतम, तो वो क्रोध करेंगे, श्राप देंगे, इसलिए आप जल्दी से यहां से चले जाइए। आगे देखिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब मैं जैसे आया था उसी तरीके से चला जाऊंगा, जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं फिर श्री राम से, श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयास करने लगे कि जल्दी जल्दी भाग जाएं। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धस तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। समिधा का मतलब जो हवन सामग्री होती है, जो हवन में डालते हैं, यज्ञ में डालते हैं, वो लेकर वे प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ था, नहाए होंगे नदी में, उसके जल से भीगा हुआ था, भीगा हुआ है, और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि वो तप से इतना उनके तेज निकल रहा था। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। अब तो लो सामने आ गए, उसका पति आ गया, अब क्या होगा। थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया, अपार कष्ट छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी रोष में भरकर कहा, अब क्या कहा। अब गुस्से में गौतम ऋषि ने इंद्र को कहा, दुर्मते, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, तो यह गंदा काम किया है, तो नीच का काम किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा, यानी नपुंसक हो जाएगा। तो तुम्हारा अंडकोश जो वृषण है, टेस्टिस है, वो अलग हो जाएगा, कट जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्रास्त्र इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गए, मानो जैसे कोई गठरी हो गिर जाए, मानो कोई सामान लिया हो वहां से छूट जाए, इस तरीके से वो टेस्टिस, वो अंडकोश गिर गया। हालांकि कहानी बड़ी अच्छी है, मज़ेदार है, आप सुनिए और पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा सुनिए। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया, दुराचारणी, तू भी यहां
कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी, राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, यानी राम जब आएंगे, उस समय तू पवित्र होगी, तुम्हारा कलंक मिटेगा, तुम्हारा पाप धुलेगा। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ और मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। तब तुम्हारा ये शरीर तुमको फिर से मिल जाएगा। आपने सुना होगा, बताया जाता है कि पत्थर की हो गई थी अहिल्या, जब राम के चरण स्पर्श हुए तो वो फिर से नारी हो गई, ऐसा सुना होगा। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय की रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। यह बात विश्वामित्र ने राम को सुनाया। अब हमारा शुरू होता है सर्ग 49, बालकांड ही है। अब यहां देखिए क्या होता है। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। अब उनका टेस्टिस जो गिर गया, अंडकोश गिर गया, उससे बहुत वह डर गए। नेत्रों में त्रास छा गया, कष्ट दिखाई देने लगा, हताशा दिखाई देने लगी। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों, ये उपदेवता होते हैं जो देवताओं के यहाँ बाजा वाजा बजाते हैं, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य हो सिद्ध किया है। मतलब देवताओं के कार्य के लिए मैंने ऐसा कुकर्म किया है। जाकर के अहिल्या के साथ ऐसा वो जाकर के देवताओं को बताते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी साप दे करके मुझे अंडकोश से रहित कर दिया, मेरा अंडकोश काट दिया है, मेरा टेस्टिस अलग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है, उनकी तपस्या भंग हुई है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अच्छा, आप ये बताइए कि भाई उनकी औरत के साथ दुराचार करके ये कौन सा विघ्न डालने का तरीका था। मान लीजिए उनको विघ्न डालना था तो जाकर के जहां वो पूजा पाठ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, कुछ ईंट पत्थर फेंकते, कुछ डिस्टर्ब करते, उनसे बातचीत करते, उनका बिगाड़ते। और फिर क्यों ऐसा करना था? तपस्या कर रहे थे तो क्या तुम्हारा, लेकिन डर है देवताओं का राज। इनका हर बार इंद्र का जो है राजपाट ही छीनने का डर रहता है। इसलिए ये देवताओं को भंग करने के लिए कभी अप्सरा को, कभी मेनका को, कभी किसको, खुद ही चले आए उनकी पत्नी से विचार करने। इतना बड़ा कुकर्म। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर ऐसा ना करते तो वे देवताओं का राज ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है, मतलब एहसान किया है देवताओं के ऊपर। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश युक्त करने का प्रयत्न करो। मतलब फिर से मेरा अंडकोश जुड़वाओ, सर्जरी करवाओ या कैसे लगवाओ, प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर के बोले, पितृगण यह आपका भेड़ा, पितृगण यह आपका भेड़ा, भेड़ा समझते होंगे, भेड़ा, आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है। भेड़े के तो अंडकोश होगा ही, भेड़ा है, अंडकोश से युक्त है। और इंद्र का अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, यानी इंद्र का अंडकोश नहीं है, अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। यानी भेड़ा का अंडकोश निकाल करके, काट करके, तोड़ करके वो जो है इंद्र को अर्पित कर दीजिए। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अच्छा, ये लोग भेड़ा क्यों रखते थे? भेड़ा क्या करते थे समझ में नहीं आता, लेकिन आप समझ सकते हो। भेड़ा
भाई सीधी सी बात है, भेड़ा रख करके क्या मतलब है वहाँ। लेकिन चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा अंडकोश रहित भेड़ा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे। अब भेड़ा क्यों दान करेंगे? क्या भेड़ा खाते थे लोग? भाई भेड़ा रख करके क्या फायदा इनको? भेड़ा क्यों रखेंगे? दान करेंगे तो उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अब आगे देखिए, स्टोरी और मजेदार होने वाली है, बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़ कर काटा भी नहीं, उखाड़ लिया, उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। अब लो, आपने सुना होगा कि भाई गणेश जी का सिर काट करके उसके बाद शंकर जी ने हाथी का सिर लगाया और यहाँ अंडकोश भेड़े का इंद्र को लगाया जा रहा है। तो आज की सर्जरी तो बेकार है भाई। इतनी बड़ी सर्जरी थी कि भेड़े का अंडकोश आदमी को लग रहा है, यानी देवता को लग रहा है या भगवान को लग जा रहा है। न ब्लड ग्रुप की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है, सीधा गजब बढ़िया प्रत्यारोपण है। विज्ञान की तो ऐसी की तैसी हो रही यहां पर। देखिए, जोड़ दिया गया। काकुत्स्थ नंदन श्री राम तभी से यहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं। अब क्या करते हैं उन भेड़ों का भाई, नहीं समझ में आ रहा है। उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के आश्रम पर चलो। अब विश्वामित्र कहते हैं श्री राम से कि तुम गौतम के आश्रम पर चलो और इन देवरूपणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो, उनको फिर से औरत बनाओ। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम उन महर्षि को आगे करके उस समय आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे, अदृश्य हो गई थी। अब बताइए, अब राम पहुंचे तो फिर से उनको एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित किया। विधाता ने उनका जो शरीर था, बड़े ही प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। उनका स्वरूप दिव्य था, वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा को प्रभा सी दिखाई देती थीं तथा उनके जल के भीतर उपदासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था, दुर्लभ था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगे। ये कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड से है, आप भी जाकर के पढ़ सकेंगे। साथियों, अब इसको हम कंक्लूड करते हैं कि भाई देखिए कितनी बड़ी सर्जरी है कि अंडकोश कट गया, भेड़े का अंडकोश लगाया गया। और वहाँ आपको पता लगा होगा, आपने सुना होगा कि गणेश को सिर कट जाने के बाद हाथी का सिर लगाया। तो यहाँ तो विज्ञान जो है उसकी जो है उसको तो कोई मतलब ही नहीं, मेडिकल साइंस का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी सर्जरी ये लोग करते थे। लेकिन ये व्यवस्था अब गई कहाँ, विलुप्त कहाँ हो गई? इतना बड़ा प्रोपोगंडा, इतना बड़ा पाखंड इन किताबों में लिखा भरा पड़ा है। क्या क्या है, इसको पढ़ करके आप भी तर्क करिए, दिमाग लगाइए। यह वीडियो बनाने का मकसद मात्र इतना है कि आप भी अपने तर्क की कसौटी पर कसिए, इसको समझिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 AH के तहत समाज में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना ही मात्र हमारा उद्देश्य है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट भी लिखें और सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो कर ले, चूँकि आपको जल्दी से हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।